इस बच्चे की कोई तस्वीर और आपके पास? बस यही तस्वीर है? बस यही है। हम नहीं जाने कि बच्चा हमको ये रह जाएगा, तो हम बहुत तस्वीर हमको बच्चा ही टाइल में घिंचा घिंचा के रखा था। हम क्या जाने कि हमको बच्चा ये रह जाएगा। हमको अपने आप उड़ गया, हमको बच्चा को चारिया उड़ गया। एक ही तस्वीर उनको पापा ला बच्चा था, वो भेज दिया हमको तब तस्वीर है। हमको बच्चा बहुत परेशानी से हम बच्चा लोग को पोसा है। गरीब आदमी कितना दुख करके बच्चा को पोसता है, सभी लोग जानते हैं। मगर 6 महीना से रात के नींद नहीं आते हैं हमको। रात में एक धोखा से सो जाते हैं तो सो जाते हैं, नहीं तो नहीं सोते हैं। हम दिन रात बच्चा के टेंशन में बुआ रहे हैं, कभी भी नींद नहीं आते, नहीं चैन आते हैं। हमको बच्चा कहीं नहीं पता लग रहा है कहाँ हो गया। हमको बच्चा चाहिए, हम बच्चा बिना मर जाएंगे, कभी नहीं हमारा बच्चा बिना रह पाएंगे। मलंगवा में आपको कोई मदद किया कि नहीं? कोई नहीं किया, कोई नहीं किया। मलंगवा के जितने भी हमारे दर्शक हैं, जितने मित्र बंधु हैं, जरूर गौर से सुनिएगा। हम और आप एक दूसरे की मदद में जब बॉर्डर बंद था ना, तो इस बॉर्डर को खुलवाने के लिए आपको पता है, गवाह खुद है कि ये मुकुंद कुमार अग्रवाल दिन रात उसमें लगा रहा। आपके उस मलंगवा शहर पर उन लोगों पर सवाल खड़ा है कि जिनके बारे में ये मां चिक चिक कर कह रही है कि कोई मदद नहीं किया। उम्मीद है कि आप में से ही कोई मर्द होगा, आगे आएगा, जो इस मां की मदद करेगा। कोई ऐसा बेटा होगा जो इस मां को आकर मदद करेगा। कोई ऐसे पुलिस वाले होंगे जिनको अपने वर्दी पर नाज होगा, तो इस मां को मदद करेंगे। कहां कहां गए थे मलंगवा? मलंगवा प्रदेश नंबर 2 जिला कार्यालय गेल रहिए, थाना में गेल रहिए। हम अपना बाप बूढ़ बाप के ला के घिसिया नाला में भी डूब गए रही, तब बाप के छोड़ के भतीजा के लगे आबै छी, नहीं देख सकल कि धोखा भे गेलै। नगर पालिका में गेलिए तो जिला में पटबै, जिला में गेली नगर पालिका में पटबै, नगर पालिका में जाइए जिला में पटबै। परेशान भऽ गेली, तब कहलकै मास्टर के बोलबेलिए, मास्टर के कहलिए तो मास्टर कहे बोलू। हम तो बोलू पूरा कोशिश करने छियै, संवर्षो मीडिया वाला के कहने छियै, सब तरह हम मीडिया में रख देने छियै, कतुक नहीं रखने हैं। तो फिर हम वहाँ पर से फिर जिला में एली, जिलो में कहली ओए गेली तो कहल जाओ थाना में की कहे। थाना में गेल तो कहल कि अहाँ सब घरे जाओ, अहाँ सब चिंता नहीं करू, हम सब प्रयास करै छी, मास्टर भी प्रयास करी, अहूँ सब प्रयास करू। जहिया से हमर बुआ हेरली तहिया से खोजते छियै आ झपायर के पुलिस स्टेशन। देखिए, हम आपको एक चीज़ ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। हम एक पत्रकार हैं और हमारे पास ना तो ज़्यादा पैसा होता है और ना ही ज़्यादा बहुत सारी बातें हैं, ना पावर है। लेकिन एक वादा हम आपसे करते हैं, जब तक हम जिंदा हैं और जब तक आपके बेटे की खोज में ज़रूरत पड़ेगी, अगर कहीं जाना आना भी होगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपकी सेवा करेंगे। सिर्फ यही नहीं, जो मेरा रिपोर्टर जाएगा उसका भी खर्च हम वहन करेंगे। दूसरी बात, ज़रूरत पड़ेगी हम आपको और तरीके से मदद करेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि हम जब तक जिंदा हैं, बेहिचक निसंकोच हमारे पास आइएगा। हमारा जो ड्यूटी है हम वो करते रहेंगे। एक माँ के लिए इस तरह से जो लोग पीड़ित हैं उनके लिए हम करते रहे हैं, करते रहेंगे जब तक प्राण में, शरीर में सांस है, जान है। आइए आप भी मदद कीजिए इस माँ की, क्योंकि बहुत दूर से और बहुत दिनों से भटक रही है। महोत्तरी जिला में कहाँ के रहने वाले हैं आप? सिमरदही मठियानी नगर पालिका 9। एक बार फिर से बोलिए। सिमरदही मठियानी नगर पालिका, सिमरदही मठियानी नगर पालिका, मठियानी नगर पालिका 9। जिला हो गया महोत्तरी। जी सर। मोबाइल नंबर याद है आप लोगों को? मोबाइल नंबर, अच्छा, मोबाइल नंबर हम ये पोस्ट में लिख देंगे, ठीक है ना? आपका याद नहीं है तो पोस्ट में लिख देंगे। हम बात करेंगे इनसे। इस अभागी माँ के दर्द को भी समझना होगा। काफ़ी पैसे खर्च कर चुकी हैं प्रचार प्रसार के लिए, कहीं अखबार में छपवाने के लिए, तो कहीं मीडिया में चलवाने के लिए। ऐसे लोगों को और ऐसी माँ को हम और आप अगर मदद नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? क्या नाम हुआ आपका? हमको नाम सैफुल खातून है। सैफुल खातून। जी सर, बहुत दिन से हम परेशान हैं, हमको कोई नहीं सहारा है सर। हम वो बच्चा के पढ़ने के लिए रखा था लक्ष्मीपुर ड्राफ्ट स्कूल में, हरिपुर नगर पालिका है, वहाँ पर रखा। हमको पता चला कि वो बहिर कोई विद्यालय है, तो वहाँ पर हम रखेंगे तो हमको बच्चा के भविष्य बनेगा। मगर सर भविष्य खराब हो गया हमको बच्चा के।
हमको बच्चा के वहाँ पर रखा, 4 गत्ते के रखा और 6 गत्ते के बच्चा गायब हो गया। मास्टर के बोला हमको बच्चा कहाँ गया, आप चिंता नहीं लीजिए, हमको तब तुमको बच्चा के हम खोज देंगे। हाँ, इतना कत्ती हुआ कत्ती गया, बोला हम कहिए ठीक है कोनो बात नहीं है, हमको बच्चा चाहिए, हमको बच्चा आप खोज के दीजिए। वो बोला कुछ दिन के बाद बोला हम बच्चा नहीं है तो हम कहाँ से आनकर बच्चा दीजिए, कहाँ से आपको बच्चा आन के दीजिएगा, नहीं मिला तो हम कहाँ से दीजिएगा। हमको डांट के बोला, थाना में गया, थानेदार को भी कहा कि हमको बच्चा ऐसा ऐसा के बात हुआ, कहीं हमको मदद कीजिए सर। उसने बोला कि मास्टर ने कुछ पिछाड़ के मुद्दा दिया है, हम भी लोग प्रयास कर रहे हैं, आप भी खोजिए, मास्टर भी खोज रहे हैं। हमको 3 बार 4 बार गया, हमको मास्टर ने और थाना वाले ने 400 नहीं लिए, डांट कर भड़का दिए, हमको कोई नहीं है। कौन थाना में गए थे आप? हरिपुर नगर पालिका। नेपाल सरकार के जिम्मेदार अगर इस पोस्ट को आप देख रहे हैं, जनता का पत्रकार डिजिटल मीडिया पेज नेपाल में भी देखा जाता है। हम नेपाल के अपने सभी भाई बंधु से आग्रह करेंगे, आपकी नेपाल की एक बहन है, नेपाल की एक माँ है, और हम भारत से जनता का पत्रकार डिजिटल मीडिया पेज को चलाते हैं, नेपाल में भी हमारे पत्रकार हैं। हमारा आग्रह है अपने सभी कामों के साथ साथ मानवीय आधार पर कुछ समय निकालिए और इस माँ की मदद कीजिए, क्योंकि ये महोत्तरी से आती है। सरलाही जिला का स्कूल का संचालक इन्हें टरकाता है। 2 दिन के बाद बच्चा गायब हो जाता है, बच्चा दिव्यांग है, ठीक से बोल नहीं पाता है, और इसकी माँ भटक रही है, कहीं अखबार में खबर छपवाने के लिए तो कहीं तस्वीर निकलवाने के लिए। ये गरीब माँ पैसे खर्च करती आई है, हर जगह इनके पैसे पानी की तरह बहे हैं। यकीन मानिए, अगर ज़रूरत पड़ी तो अपने डिजिटल मीडिया पेज के जरिए इन्हें जिस तरह से मदद होगा हम करेंगे। ऐसे माँ को अगर हम लोग मदद नहीं किए तो फिर धरती पर हमारा होना, आपका होना बेकार है। इस बालक का नाम क्या है? साहिल राइन, 12 वर्ष की। 12 वर्ष का है। ये सर। साहिल का कोई साफ तस्वीर नहीं है, लेकिन फिर भी हम दिखलाने का प्रयास कर रहे हैं। साहिल राइन, जी सर। उम्र इसकी क्या है? लगभग 12 साल उम्र, वो पास हो गया। 12 साल पास हो गया। जी सर। और ये ठीक से नहीं बोल पा रहा है? नहीं बोल पा रहे, आओ 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 करता इसके है। पापा का नाम क्या है? सहबूब राइन। सहबूब राइन। कहाँ रहते हैं अभी वो? सऊदी। सऊदी जी। अरेबिया? अरब, सऊदी अरब। सऊदी अरब में काम करते हैं वहाँ। जी सर। आपका नाम क्या हो गया? सैफुल खातून। सैफुल खातून। ये लड़का कै भाई है? 2 भाई सर। अच्छा, 2 भाई है। जी सर। बहन? बहन एक के बहन। तो भाई इससे बड़ा है? नहीं, छोटा है। और इससे छोटा भाई है घर में अभी? नहीं, 12 है घर पे। घर पर बड़ा है। और इसकी बहन? बहन छोटी है इससे। इससे छोटी है। वो पढ़ रही है? पढ़ रहे हैं। और ये साथ में कौन है? भतीजा है, कोई नहीं है, सारा भतीजा के लेकर आए। क्या नाम है? जाहिद मेरा नाम हुआ सर। कोई नहीं है सहारा? कोई नहीं, भतीजा भाई लोग मात्र सहारा, दुनिया कोई नहीं सहारा है सर। बहुत भटक रहे हैं, गरीब आदमी है, घर घरारी पर पैसा उठाकर विदेश गए हैं, और चलाएगा तो फिर खोजने के लिए तो कर्जा में सब लोग छीन लेंगे, हम लोग कहाँ पर रोड पर भी कमाएंगे। इसलिए हम शहर के नहीं बुलवाते हैं, अब भी बुआते हैं अपने, जो बगल अपने बुआते हैं। अब मास्टर नहीं 400 लेते हैं, नहीं खोज रहे थे, डांट के बोलते हैं। सरलाही जिला के एसपी अगर आप तक ये पोस्ट पहुंचता है, और सरलाही जिला के डीएमएस, उम्मीद करते हैं कि आपके जो स्थानीय पुलिस प्रशासन थाना है वहाँ इनकी फरियाद जरूर नोट की जाए। ऐसे लोगों को अगर आप मदद नहीं करेंगे तो फिर आपके वर्दी पर और आपके पद पर कौन गुमान करेगा। याद कीजिए, आपके ही वो जवान हैं, देश के वो जवान हैं, पुलिस के वो जवान हैं, जब शहीद होते हैं तो यही माँ, ऐसे ही नागरिक आंसू बहाते हैं, गर्व करते हैं अपने जवानों पर। लेकिन उसी माँ का जब बेटा खो जाता है ना, तो फिर ये तमाम ताकतवर लोग भीष्म पितामह की तरह सर झुकाए तमाशा देखते रहते हैं। इस माँ की अगर आज आप मदद नहीं करेंगे ना, तो फिर इस धरती पर जन्म लेना बेकार हो जाएगा। हम तमाम भारत के भी, बिहार के जितने भी सीमाई इलाके के लोग हैं, हम आग्रह करेंगे, अगर जरा भी पुण्य करना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को मदद कीजिए। देखिए, अपने सारे काम को कीजिए। हम दुनिया को अब नहीं रोकते हैं कि भैया पैसा मत कमाओ, पैसा मत कमाओ, पैसा कमाइए ना, लेकिन ऐसे लोगों को मदद कीजिए। इस माँ को अगर मदद करेंगे ना, तो एक किसी जग, किसी मंदिर और मस्जिद में मत्था टेकने से कहीं ज़्यादा पुण्य मिलेगा। किस माँ को मदद कीजिए। आइए हम सब साथ मिले और इस माँ को मदद करें। ये बच्चा के लिए आप सरलाही मलंगवा में कितनी बार दौड़ चुके हैं? 4-5 बार दौड़ सकली सर।
4-5 बार? हाँ, कोई सुनवाई ना है। जिला में जाए छी तो जिलो डांट के बेलगावी, थाना में जाए छी तो थानो डांट के बेलगावी। हमारा कोई आदमी नहीं पाछा, ए लागी हमरा सबके नहीं कोई चासो ले रहा है। इस वक्त हम रूबरू हैं एक ऐसी अभागी माँ से जो अपने 12 साल के बेटा को खो चुकी है। मतलब उनका 12 साल का बेटा लाडला गायब है, और गायब भी है एक शिक्षण संस्थान से। महोत्तरी जिला की रहने वाली हैं। सरलाही जिला में इनका बेटा जो दिव्यांग था, ठीक से बोल नहीं पाता था, एक विद्यालय में रखी थी और वहाँ 2 दिन बाद ही बच्चा गायब हो जाता है। हेड मास्टर टरकाता है इनको, और सरलाही जिला मुख्यालय मलंगवा की पुलिस इनकी मदद नहीं करती है। मतलब समझ सकते हैं कि इस दुनिया में अगर कोई कमज़ोर है, एक माँ कभी कमज़ोर नहीं होती। माँ अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करती है। ये भटक रही है, जो कर सकती है वो कर रही है। कोई पैसा मांगता है, पैसा देती है, कहीं छपवाने के लिए, कहीं चलाने के लिए, ये सब कर रही है। लेकिन मदद अगर नहीं मिल रहा है तो पुलिस वाले से मदद नहीं मिल रहा है, मदद नहीं मिल रहा है तो समाज के जिम्मेदारों से नहीं मिल रहा है, मदद नहीं मिल रहा है तो स्कूल के संचालक से नहीं मिल रहा है। मानवीय आधार पर मदद करनी चाहिए। हम तमाम नेपाल के सरलाही जिला, महोत्तरी जिला, रौटहट, तमाम जो भी जिला है या नेपाल के संपूर्ण जनता से हम ये अनुरोध करेंगे। ये एक ऐसी अभागी माँ है जो नेपाल से आई, कि आइए ऐसी माँ की मदद कीजिए। तमाम जग पूजा पाठ से बेहतर होगा कि कुछ पल हम ऐसी माँ के लिए निकालें और इस किशोर को उसकी माँ से मिलाने में मदद कीजिए। क्योंकि याद कीजिए, बाबा धाम जाने से, किसी मस्जिद में मक्का मदीना जाने से, किसी भी बड़े बड़े मंदिर में माथा टेक देने से जितना पुण्य नहीं मिलता है, उतना किसी लाचार और बेबस माँ को मदद कर देने से मिल जाता है। कोई ऐसे गिरले, कोई ऐसे गिरले। हाँ